अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब किसी सहर के ज़ेरे असर आके उनसे गलतियां हो गई। जादू टोना वाकई में था या फिर कोई एजेंसीज उनको इन्फॉर्मेशन देती थी और उसको जादू टोने की शक्ल देकर इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जाती थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये दोनों तरफ से इसमें थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना वो सही लगती हैं। एक स्टोरी तो ये है कि बेगम साहिबा ने टोटल उनके ऊपर अपने शहर में लिया हुआ था। उनकी बहनें भी यही समझती थी कि इनको शहर में रखा हुआ है, क्योंकि वो आपको पता है वो जो एक पोटली निकली थी जब उनके ज़बान पाक में रेड हुआ था, और उसके अंदर राख निकली थी, और कहा गया था कि ये जो है इंसानी जो अज़ा हैं, ये उनकी ये राख है सारी। अच्छा। ठीक है। तो एक तो वो ये मुर्गियां जलानी, मिर्चें जलानी, फलाना करना, पहाड़ पे चढ़ के रहना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, डब्बे पहन के बाहर कोर्ट में जाना है, तो ये सारा वो मामला था। ठीक। दूसरी तरफ एक और भी कहानी है जो कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो गैंग ऑफ फाइव में जो हमारे एक जर्नैल साहब थे जिनको आर्मी चीफ बनने का बड़ा शौक था, वो सारी खबर पहुंचा देते थे पूरे दिन की रवादाद मोहतरमा को। अच्छा। तो जब इमरान खान घर वापस आता था, ये मैंने खुद नईमुल हक से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई खान साहब खुश हैं? तो उसने कहा हाँ, मैंने एक दफ़ा पूछा था, उन्होंने कहा था हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जब घर आता हूँ तो बुशरा साहिबा को मेरी शक्ल देख के पता लग जाता है कि मैं कितनी मुश्किलात में मेरे सारा दिन गुजरा था और क्या क्या मैंने मुसीबतें प्रॉब्लम्स फेस की। तो मुझसे पूछा गया कि भाई उनको कैसे पता चलता है? तो मैंने कहा जी कोई रूहानी पावर होगी, अच्छा। या फिर कोई मौक्कल आके बता देते होंगे। तो बहरहाल वो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जो जर्नैल साहब थे वो इनको पहुंचा देते थे, क्योंकि ज़ाहिर है एजेंसियों के पास इन्फॉर्मेशन तो सारी होती, और वो फिर वही सारी कहानी सुना देती थी इमरान खान को। सो गैब के इल्म का एक तासुर दिया गया खान को काबू करने के लिए। आई डोंट नो, लेकिन मैं कहती हूँ कि समझ नहीं आती कि तुम यकीन करो कि वो इमरान खान जो 2018 से पहले का था और जो बाद में था, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी। वो तो कोई और ही बंदा था। जिसके साथ हमने 10 साल गुजारे थे वो कोई और था, अच्छा, और यानी यहाँ पे पीएम बनते ही आके चेंज हो गए। ऐसे कोई ऐसा वैसा चेंज हुआ, और ये सारी मुसीबतें, ये सारा जो आज ये जो भुगत रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। ये मैं तो इसको कहूँगी कि ये अकीदा ज़ईफ़ होने की वजह से ये सारा कुछ हुआ। आप अगर अल्लाह ताला पे यकीन रखें तो फिर आप जादू टोने पे और अमलियात पे नहीं यकीन रखते हैं। फिर आप अल्लाह ताला ने जो आपको दिमाग दिया है आप उससे सोचते हैं और अपनी जो बेटर जजमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है ये जो कोई भी सेक्रेटरी था पंजाब में, उसकी तस्वीर आती थी, और मोहतर ये इनाम ने बताया, ये हमें अलीम खान ने भी बताया, हमें ओन चौधरी ने भी बताया, 3 लोगों ने ये बात बताई कि उस तस्वीर पे अगर टिक लग जाता था तो फिर वो सेक्रेटरी की पोस्टिंग होती थी पंजाब में, और अगर वो मोहतरमा उस पर क्रॉस लगा देती थी तो फिर वो नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने पैसे बनाने होते थे। और वो एक अलग ही नेटवर्क था पैसे बनाने का। वो तो मैं कहती हूँ वारे नयारे थे। मैं कहती हूँ ताहिर खुर्शीद जब था बुजदार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरबा रुपए इन्होंने मनी लॉन्डर किए। आज किधर है वो फरागोगी, किधर है वो गुज्जर? सब भागे, सब भगौड़े। अच्छा, आज आप पीटीआई के जो वर्कर्स मौजूद हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कभी बल्ले का निशान ले लिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। खान साहब भी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। क्या समझती हैं, ये इनको ज़्यादा हीरो नहीं बनाया जा रहा? मतलब इतना सख्तियां बर्दाश्त करेंगे तो और आवाम उनके साथ होगी। देखिए ये जो एक है ना जो प्रोपेगेंडा जो है ना वो पॉपुलिज्म का टूल होता है। ये जो कहते हैं ना कि हम बड़े पॉपुलर पार्टी हैं, तो ये एक सोशल मीडिया की पार्टी है, और इन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल कंपनीज से इन्होंने अपने ज़माने में हायर किए थे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग जो केपी के टैक्स पेयर के पैसे से जो हायर किए हुए थे, सारा दिन इनके लिए ट्रेंड बनाते थे, सारा दिन इनकी रीट्वीट, लाइक
फलाने को, ये जो इमरान रियाज टाइप के लोग हैं और ये समी इब्राहिम वगैरह और ये मोईद पीरज़ादा, ये क्या है? इनको सिर्फ पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई के लिए फेवर में हम कोई बात करेंगे तो धड़ 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 हमारे लाइक्स भी मिलेंगे, हमें रीट्वीट्स भी मिलेंगी, हमारी वायरल भी होएगी, हमारे पैसे भी बनेंगे। तो ये सारी जो है ना, ये गेम सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन रूबा, सोशल मीडिया पे आके कोई नहीं वोट डालता, ठीक। और सोशल मीडिया पे बॉट्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी यही हमारी फॉलोइंग है, ये सारी खरीदी भी जाती है, रोबोटिक है। तो उन्होंने तो आके इलेक्शन में वोट नहीं डालने ना, वोट तो हकीकत पे ग्राउंड पे लोगों ने डालने हैं। आज तो बल्ले के निशान के साथ अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या पोजीशन होगी? देखें, हम तो सियासी जमात हैं, अगर हो भी जाता है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को पता लग गया है कि ये ग्रैंड धोखा था। कुछ लोग जो कल्ट फॉलोअर्स हैं, कल्ट फॉलोअर्स वो होते हैं जिनका अपना सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है। वो उनको इतना ब्रेन वॉश किया जा चुका होता है कि वो जो भी उस दिमाग में उनके वो उधर से आता है ना, वो उसके अलावा वो अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, ठीक। तो वो तो साइड पे रहते हैं, उनका तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जो एक न्यूट्रल वोट होता है, उनको समझ आ गई है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर दी गई हैं। वो लोग जो कि अभी जेलें, जो ख़ास तौर पे यूथ जो जेलें भुगत रही है, उनका क्या फ्यूचर है? ठीक। ना वो कहीं उनको जॉब सही मिलेगी, ना कोई उनको पासपोर्ट, कोई बाहर के मुल्क में एक्सेप्टेंस मिलेगी, उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया है, तो और ना कोई उनके लिए कोई बात करने वाला है। ठीक। तो उन्होंने किसके लिए ये सारी अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई? उनको तो इस्तेमाल किया गया। तो लोगों को तो ये समझ आ गई है। और फिर ये जो बाहर बैठे, इनका एक वतीरा है कि बाहर बैठे ना इन्होंने पॉकेट्स बनाई हुई हैं जिसको जमाइमा फंड करती है ओवरसीज़ में। आज भी। अच्छा, ये ओवरसीज़ वाले ज़्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं। ये वहाँ से बैठे जो है ना, सोशल मीडिया पे ये अपने सारे कहानियाँ सुना रहे होते हैं। इनको शर्म इतनी नहीं आती है कि भाई आपको अगर इतनी मोहब्बत है तो छोड़े वहाँ से, बाहर क्यों बैठे हुए? पाकिस्तान आए, खड़े हुए डयाला जेल के बाहर और कहे जी हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। अपने बच्चों के लिए तो बाहर हर चीज़ ठीक ठाक चल रही है, खुद भी बैठे वहाँ पे डॉलर कमा रहे हैं, यहाँ पे लोगों को इंतशार फैला रहे हैं, यहाँ पे लोगों को उकसा रहे हैं कि अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ खड़े। जो मैं कहती हूँ कि इन्होंने जो गंद डाला है, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि पाकिस्तान के आप खुली दुश्मनी कर रहे हैं बाहर बैठ के, और आपको इससे क्या आप डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में कि किसी सूरत में देखें, अब रूबा ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान। हमको हर हालत में सियासी इस्तेकाम चाहिए, क्योंकि मईशत जो है वो उसको संभालने के लिए आपको सियासी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक। दोनों का चोली दामन का साथ।